हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश वाला। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस। दैट मीन्स आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी इंग्लिश इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस। अगर आपको सपोज कीजिए शॉर्ट सेंटेंसेस बहुत अच्छी तरीके से आपने सीख लिए तो आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। आप डेली में इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारी इंग्लिश बेस्ड करती है प्रैक्टिस पे। और हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, मैं हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ। हमारी इंग्लिश बेस्ड करती है प्रैक्टिस पर। और हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, जब तक हम डेली में किसी दूसरे पर्सन से बात नहीं करते हैं, दैट मीन्स उससे बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो ही नहीं सकती है। चाहे हम कितनी भी ग्रामर सीख ले, कितना भी कुछ भी कर ले, कितनी भी बुक्स पढ़ लें, लेकिन जब तक हम खुद सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे बोलने की किसी के साथ, ठीक है, किसी भी पार्टनर के साथ, फ्रेंड के साथ, किसी के भी साथ, कहने का मतलब जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बोलने की तब तक हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती है, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, और जब हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो बातें कौन सी होंगी, वो मोस्टली वही बातें होंगी जिनका हम डेली में यूज करते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैं अपने फ्रेंड से बात करने जा रही हूँ। अब मैं अपने फ्रेंड से कुछ ऐसी बात तो करूंगी नहीं, मतलब जिनका मेरा कोई मतलब ही ना हो। बातें भी मैं वही करूंगी ना जो मुझे उनसे करनी है, जो कि मोस्टली या तो मेरा उनसे कोई काम होगा, ठीक है, या फिर मुझे कहीं उन्हें चलने के लिए बोलना होगा, या फिर उन्हें कुछ भी बात होगी। दैट मीन्स दो लोगों के बीच की बातें, इसी टाइप की बातें करूंगी। तो वही बातें हमारी शॉर्ट सेंटेंसेस के अंदर होती हैं। तो इसीलिए शॉर्ट सेंटेंसेस की वीडियो काफी हेल्पफुल होती है आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में। तो इसीलिए क्लास के लास्ट तक बने रहे। सेंटेंसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास के लास्ट तक बने रहे, सेंटेंसेस को सीखिए और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें। फर्स्ट सेंटेंस, दाल में कुछ काला है। मोस्टली सभी लोग इसका यूज करते हैं ना कि दाल में कुछ तो काला है। तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, समथिंग इज फिशी। समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है। नेक्स्ट है, पार्टी तो बनती है। बोलते हैं ना, कोई भी हमारा फ्रेंड पास हो गया सपोज कीजिए, ठीक है, उसने अपनी क्लास सपोज कीजिए उसने ग्रेजुएशन पास आउट कर लिया, तो आप सबसे पहले मिलेंगे और यही बोलेंगे पार्टी तो बनती है। शादी हो गई तब भी आप बोलेंगे पार्टी तो बनती है। उसकी जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो भी आप बोलेंगे पार्टी तो बनती है। दैट मीन्स ये पार्टी तो हर जगह बन जाती है जहां पर भी खुशी का माहौल होता है। तो आप यूज करते हैं ना कि पार्टी तो बनती है, ए पार्टी इज ए मस्ट, ए पार्टी इज ए मस्ट, पार्टी तो बनती है। क्लियर, इसी बात पर एक चाय हो जाए यूज करते हैं ना। चलो बहुत अच्छी बात है, इसी बात पर एक चाय हो जाए। तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस कॉल्स फॉर अ टी, दिस कॉल्स फॉर अ टी, इसी बात पर एक चाय हो जाए। नेक्स्ट बोलो चीज। कब बोलते हैं हम, जब हम फोटो शूट करते हैं। दूसरे पर्सन को भी बोलते हैं जब हम फोटो दूसरों की क्लिक करते हैं, या फिर जब हम खुद अपनी फोटो क्लिक करवाते हैं तब भी हम बोलते हैं ना, सबसे बोलो चीज। मतलब खुद तो नहीं बोलते हैं बोलो चीज, उस टाइम तो हम खुद ही बोलते हैं चीज, लेकिन जब हम अदर पर्सन की फोटो क्लिक करते हैं तब बोलते हैं उनसे, क्या बोलते हैं, बोलो चीज। तो इसके लिए आप बोलेंगे से चीज, से चीज। बहुत ही सिंपल है बोलना, से बोलना, से, और चीज तो चीज है ही। नेक्स्ट क्या कहा, किसी ने आपसे कुछ कहा और आपको गुस्सा आ गया तो आप बोलते हैं ना, दोबारा बोलना क्या कहा, क्या कहा। या फिर किसी ने आपसे कुछ बोला आपको समझ नहीं आया तब भी आप इसका यूज करते हैं कि क्या कहा। दैट मीन्स से व्हाट, से व्हाट, क्या कहा। देखिए अभी मैंने आपको सिर्फ ये 5-6 ही सेंटेंसेस कराए हैं, देखिए कितने हेल्पफुल लग रहे हैं ना। एक भी सेंटेंसेस ऐसा नहीं है जो आपके डेली यूज में, डेली रूटीन में काम नहीं आता हो। सारे ही सेंटेंस आपको इस क्लास में ऐसे मिलने वाला है जो आपके डेली रूटीन में यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज, बिल्कुल सही कहा आपने। किसी ने आपके मुंह की बात ही कह दी तो आप मोस्टली यही बोलते हैं ना, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा, वेल सेड, बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट है, जो तुम कहो, जो तुम कहो हम तो वही कर लेंगे, बस तुम बोलो जो तुम कहो। दैट मीन्स वट एवर फॉर से, वट एवर यू से, वट एवर यू से, जैसा तुम कहो। नेक्स्ट है, तुम पक्का मजाक कर रहे हो ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमें किसी बात पर बिलीव ही नहीं होता है, तो हम बोल देते हैं ना अपने आप को बहलाने के लिए, तुम पक्का मजाक कर रहे हो ना, मजाक ही कर रहे हो ना। तो आप इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू मस्ट बी किडिंग, यू मस्ट बी किडिंग, तुम पक्का मजाक कर रहे हो ना।
देन नेक्स्ट बेचारा राहुल, हमेशा इस सेंटेंस का हम यूज करते हैं ना जब हमें किसी पर थोड़ी सी दया आती है, तो हम कैसे बोलते हैं ना, जरूरी नहीं है यहाँ पर राहुल ही हो आपका फ्रेंड, कोई भी अदर पर्सन हो सकता है, आप उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, बेचारा राहुल। मैंने बोला बेचारा राहुल की जगह मैं कुछ और भी यूज कर सकती हूँ, बेचारा रवि, जो भी आपका फ्रेंड हो जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हो, तो बेचारा वो पर्सन, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे पुअर राहुल, पुअर रवि, या फिर जो भी आपका फ्रेंड है दैट मेंशन। क्लियर? द नेक्स्ट इज कुछ तो रहम करो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, कुछ तो रहम करो, इस टाइप से हम बोलते हैं ना सेंटेंस को, कुछ तो रहम करो, दैट मीन्स हैव ए हार्ट, हैव अ हार्ट, कुछ तो रहम करो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैं पिज्जा को ना नहीं बोलूंगी, मैं पिज्जा को ना नहीं बोलूंगी। सपोज कीजिए आप पिज्जा लवर है, ठीक है, या फिर आपका फ्रेंड पिज्जा लवर है, आप पार्टी दे रहे हो उनको और आप बोलोगे कि आप पिज्जा लेंगे या फिर पिज्जा खाओगी, और भाई वो तो पिज्जा लवर है, तो वो तो यही बोलेंगी ना कि मैं तो पिज्जा को ना नहीं बोलूंगी, या फिर आप पिज्जा लवर है तब भी आप यही बोलेंगे कि मैं पिज्जा को ना नहीं बोलूंगी। तो आई वुडंट से नॉट टू ए पिज्जा, आई वुडंट से नॉट टू ए पिज्जा, या फिर पिज्जा के अलावा किसी और चीज के भी आप क्या है लवर है, तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अपना मुंह मीठा करो, अपना मुंह मीठा करो, या तो शादी हो गई है तो भी अपना मुंह मीठा करो, भाई हमारी जॉब लग गई है अपना मुंह मीठा करो, मतलब दैट मीन्स कुछ भी हमारे साथ बहुत ही अच्छा कुछ वर्क हो गया है, कुछ अच्छा काम है हमारे साथ जिसमें हम खुश हैं, तो हम दूसरों को क्या करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, मुंह मिठाई सॉरी मिठाई खिलाते समय मोस्टली क्या बोलते हैं, अपना मुंह मीठा करो, दैट मीन्स स्वीटन योर माउथ, स्वीटन योर माउथ, अपना मुंह मीठा करो। क्लियर? नेक्स्ट, बिस्तर सही करो, बिस्तर सही करो, दैट मीन्स मेक द बेड, मेक द बेड, बिस्तर सही करो। क्लियर? नेक्स्ट, क्या सब ठीक है, क्या सब ठीक है। मोस्टली आप ऑन द वे जा रहे हैं, आपका फ्रेंड मिल गया या फिर काफी लॉन्ग टाइम बाद आपके कोई रिलेटिव मिले हैं, तो आप पूछ लेते हैं क्या सब ठीक ठाक है, या फिर फोन पर भी हेलो कैसे हो, क्या सब ठीक ठाक है, तो भी आप इसी सेंटेंस का यूज करते हैं ना सभी। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इज एवरीथिंग ओके, इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक ठाक है। क्लियर? नेक्स्ट, अपनी लोकेशन भेजो, अपनी लोकेशन भेजो, भाई इस सेंटेंस का यूज हम कहाँ करते हैं, सपोज कीजिए फर्स्ट टाइम हमारे घर हमारा फ्रेंड या फिर कोई भी रिलेटिव नेबर XYZ कोई भी हमारे घर आ रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो वो हमारे घर आ रहे हैं, उनको हमारे घर का एड्रेस भी हमने दे दिया है, ठीक है, तो उनको तब भी समझ नहीं आ रहा कि हमें आना कहाँ है, तो फिर वो क्या बोलते हैं, अपनी लोकेशन भेजो। या फिर आप ही हो कहीं पर जा रहे हो, आपको उनका एड्रेस समझ नहीं आ रहा, तो आप बोल देते हो कि अपनी लोकेशन भेजो, इस टाइप से अपनी लोकेशन भेजो। तो सेंड योर लोकेशन, सेंड योर लोकेशन, अपनी लोकेशन भेजो। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मे आई नो योर नेम। इस सेंटेंस का यूज हम कहाँ पर करते हैं, मोस्टली हम किसी से फर्स्ट टाइम मिले हैं इन कॉलेज, सपोज कीजिए इन कॉलेज हम किसी भी अदर पर्सन से फर्स्ट टाइम मिले हैं, तो आप क्या बोलते हैं सबसे पहले, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, दैट मीन्स मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। नेक्स्ट, नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, मोस्टली सेंटेंस का हम यूज करता है, नहीं कोई बात नहीं चलो छोड़ो, कोई बात, दैट मीन्स नो दैट्स ओके, नो दैट्स ओके, नहीं कोई बात नहीं। क्लियर? तुम क्या कर रहे हो, कब यूज करते हैं हम इसका, फोन पर भी हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, या फिर हमारा कोई फ्रेंड हमारे घर आया है, भाई क्या कर रहे हो अब तुम आगे, इस टाइप से भी हम बोल सकते हैं, आप तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप इस सेंटेंस का यूज करते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट आर यू
डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पर आईएनजी का यूज किया गया है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, काम अभी क्या चल रहा है, चल ही रहा है, क्या कर रहे हो, काम अभी चल रहा है, रहे हो, इसलिए हमने करने के साथ क्या लगाया है, आईएनजी, क्या कर रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट, क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं तुम्हें, सपोज कीजिए आप बहुत ज्यादा अपसेट बैठे हुए, बहुत ज्यादा अपसेट बैठे हुए हैं, आपका फ्रेंड पूछ रहा है क्या हो गया, क्या बात हो गई, बताओ, आप बता ही नहीं रहे हो, या फिर फैमिली मेंबर पूछ रहे हैं क्या हुआ भाई बताओ हमें भी, तब आप इस सेंटेंस का ही यूज करते हैं, क्या बताऊं तुम्हें, या तो आप गुस्से में कर रहे हो क्या बताऊं तुम्हें मैं, या फिर बहुत प्यार से भी बोल सकते हो ना, क्या बताऊं तुम्हें, बस इस टाइप से। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टेल यू व्हाट, टेल यू व्हाट, क्या बताऊं तुम्हें। क्लियर। तो ये आज की हमारी क्लास थी शॉर्ट सेंटेंसेस की, यहीं पर ही खत्म होती है। तो फ्रेंड्स आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, क्लास आपको समझ आई होगी, सॉरी। फ्रेंड्स एक बात और, कमेंट सेक्शन में हमारे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि मैम हमें इंग्लिश स्पीकिंग करनी है बेसिक से। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे चैनल इंग्लिश वाला पर स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से ही इंग्लिश स्पीकिंग कराई जा रही है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। बेसिक इंग्लिश स्टार्ट कराने के साथ साथ आपको यहाँ पर इंग्लिश वाला पर शॉर्ट सेंटेंसेस भी आपको डेली ही मिलते हैं। शॉर्ट सेंटेंसेस आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, दैट मीन्स आपकी इंग्लिश को और अच्छा लेवल देने के लिए, और जो आपकी बेसिक से इंग्लिश स्पीकिंग चलेगी वो तो आपकी बेस्ट होगी ही होगी। तो इसीलिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप इस चैनल पर पहले से ही हमारे मेंबर हैं, हमारी फैमिली मेंबर हैं इंग्लिश वाला के, तो प्लीज वीडियोस को जरूर देखिए, वीडियोस को लाइक करें और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें। दैट मीन्स आपके अंदर जो डर है, जो फियर है कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, इसको खत्म करें, क्योंकि इंग्लिश बहुत बड़ा भूत नहीं है, बस समझने वाली बात है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं, और मैं आपके लिए आपकी इंग्लिश को और इम्प्रूव करने के लिए डेली कुछ ना कुछ न्यू लाती ही रहती हूँ, आगे भी लाती ही रहूंगी। प्लीज मुझे जरूरत है आपके सपोर्ट की, आप अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। और एक चीज और, हमारी डेली शाम को इवनिंग में 7:30 पर लाइव क्लास होती है, आप लाइव क्लास भी जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।